चलो है अब ट्रिक लिखो और इस ट्रिक को एकदम याद कर लेना। ऐसा याद करे एक बार जैसे नाश्ता याद रहे, जैसे सवेरे का नाश्ता नहीं भूलता, खाए पियब नहीं भूलता, चाउमीन नहीं भूलता, बराते में उतरते पहले बेल्ट ढील करत है धड़ाक से और बेल्ट ढील करके कूद पड़त है ना, तो बस वही हाल है। इसको एकदम नाश्ता बना लो, एकदम सुबह शाम गाना बना लो, सिंगिंग समझ लो। अभी हम आपको सिंगिंग की तरह बताएंगे भी। देखो कैसे याद करोगे, ये नियम है। ये माने द्वंद्व संघ में और छिपे, द्वंद्व संघ में, द्वंद्व संघ में और छिपे, द्वंद्व संघ में और छिपे दिगुमे पहला गणना पदावत है। दिगुमे, दिगुमे लिखते रहो, दिगुमे पहला गणना पद आवत है, पद आवत है। ठीक, द्वंद्व संघ में और छिपे दिग में पहला गणना पद आवत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे, बीच में कारक चिन्ह छिपे, चिन्ह छिपे, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास कहावत है ना, पुरुष समास देख लेना, मिला लेना। तत्पुरुष, तत्पुरुष गलत लिख दिए हैं क्या, तत्पुरुष समास कहावत है। ठीक ठीक, द्वंद्व संघ में और छिपे दिग में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत। यथा तथा अव्यय मिलके, यथा तथा अव्यय मिलके, यथा तथा अव्यय मिलके, अव्यय मिलके अव्ययी को ये सजावट है, अव्ययी को ये सजावट है, ये सजावट है ना। यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को ये सजावट है। देखो, द्वंद्व संघ में और छिपे दिग में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को ये सजावट है। विशेष संघ, विशेष संघ विशेषण लय, विशेष संघ विशेषण लय, विशेषण लय कर्मधारय को ये बनावत है। शेषण लय कर्मधारय को ये बनावत है, कर्मधारय को ये बनावत है, को ये बनावत है, बनावत है। ठीक, और बहुब्रीहि आप कृष्ण रहे, बहुब्रीहि ही, बहुब्रीहि आप ही कृष्ण रहे, रहे जो अन्य प्रधान गोहरावत है, जो अन्य प्रधान गोहरावत है। एक चीज देख लो, ये इसमें हमने अपना नाम ऐड कर दिया। कोई ये इस ट्रिक को भले से बना ले दोबारा, यूट्यूब पे दोबारा देख करके कोई ट्रिक को डाल दे, अलग की बात है। यहाँ इसीलिए अपना नाम ऐड कर दिए हैं। कोई भी डालेगा तो अपना नाम चेंज कर लेगा, बस यही कर सकता है ना। इसीलिए हमने अपने नाम को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया इसमें ना। अभी तक यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसको चोरी करके लोग डालना चालू कर दें तो अलग की बात है। ठीक, देखो, द्वंद्व संघ में और छिपे दिग में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को ये सजावत है। विशेष संघ विशेषण लय कर्मधारय को ये बनावत है। बहुब्रीहि आप कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान गोहरावत है, जो अन्य प्रधान गोहरा। यही आपको सुबह शाम 2-3 दिन पढ़ लेना है। द्वंद्व संघ में और छिपे, जैसे लाओ गाइड लाओ इधर, दिखा बोलो, हम द्वंद्व में जितना भी बताएंगे आप करते जाओगे, ले आओ इधर। द्वंद्व संघ में और छिपे यानी और जरूर आएगा। जैसे माता पिता, माता और पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, एक अलग अलग करके दिया है कि एक साथ दिया इसमें। हाँ, द्वंद्व समास देखो, देश विदेश, देखो अब आप पहले हम किसको देखने जा रहे हैं, द्वंद्व संघ में क्या छिपता है और, तो यानी द्वंद्व संघ का पहले द्वंद्व का देख लो। पहले सुनो, जैसे हम बोलते जा रहे हैं आप बताओ, देश विदेश,
देश और माँ बाप क्या आ रहा है और, तो जिसमें और आएगा कौन सा समास, सुन लो, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, दाल भात, पाप पुण्य, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, सुख दुख, सुख और दुख, अन्न जल, अन्न और जल, घी शक्कर, घी और शक्कर, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, जन्म मरण, जन्म और मरण, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, अप यश अपयश, यश और अपयश, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, बताओ क्या आ रहा है और, तो द्वंद्व संघ में और छिपे, देख लो कितना परिभाषा आपके गाइड का है, हम अपने मन से नहीं लिए हैं। और यश अपयश, अपना पराया, अपना और पराया, जलवायु, जल और वायु, भूख प्यास, भूख और प्यास, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, आशा निराशा, आशा और निराशा, बताओ पहला क्लियर, द्वंद्व संघ में और छिपे, द्वंद्व संघ में और छिपे। अब दिगु का देख लो, दिगु में पहला क्या आएगा, गणना पद, दिगु में पहला गणना, दिगु में आप कंफ्यूज मत होना, जैसे चौराहा चतुर्भुज दे देगा ना तो चतुर्भुज दूसरा पद हो जाएगा, उसमें बहुब्रीही हो जाएगा, तब दिगु नहीं होगा। द्वंद्व इसमें नहीं दिया है क्या, दिगु समास, दिगु दिया है, जैसे शब्दावली, शताब्दी, 100 शत अब्दों का समूह, शत अब्दों माने 100 वर्षों का सब, तो 100 आ गया क्या, दिगु में पहला गणना पद, गणना पद मतलब संख्या आएगा, संख्या, शताब्दी में बताओ, शताब्दी में 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह, क्या आ गया, गणना आ गया। और देखो सतसई, 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह, सतसई, समझ गए। चतुर्भुज तो हो जाएगा बहुब्रीही ना, और आ जाए चौपाया, चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का चौपाया, 4 पैरों वाला, चौमासा, 4 मासों का समाहार, अठन्नी, 8 आनों का समूह, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का, आ रहा है गिनती की नहीं, जिसमें जिसमें गिनती आएगा, जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह, चौपाई, 4 पदों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का, 7 का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, बताओ सभी में क्या आ रहा है, हाँ संख्या, तो सभी में गणना पद आ रहा है, क्या आ रहा है, गणना पद। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, अगर गणना पद ना आए उसका अर्थ दूसरा हो जाए, कंफ्यूज आप होंगे दिगु और बहुब्रीही में, क्यों, क्योंकि बहुब्रीही में जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का, वहां भी आ रहा है 4, लेकिन वहां चतुर्भुज का अर्थ दूसरा होगा, चतुर्भुज का अर्थ दूसरा। तो द्वंद्व संघ में और छिपे, दिगु में पहला गणना पद आवत, बीच में कारक चिन्ह छिपे। अब कारक चिन्ह छिपे तो कौन सा समास कहाएगा, तत्पुरुष समास आपके सिलेबस में नहीं है क्या, शायद नहीं है ना, जब सिलेबस में नहीं था हम ऐसे बोल रहे हैं, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए क्या है, कारक चिन्ह, के लिए क्या है, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए, चतुर्थी के लिए, तो के लिए है क्या, कारक चिन्ह, तो बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहाव, राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, ठीक, आगे, और गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला, तो बताओ बीच में क्या आ रहा है, कारक चिन्ह, बीच में क्या, और बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है, यथा तथा अव्यय मिलके, यथा तथा अव्यय, यथा शक्ति, अव्ययी भाव समास है आपके यहाँ नहीं, चलो यथा शक्ति, यथा शीघ्र, न प्रतिदिन, देखो यथा तथा अव्यय, प्रतिदिन, अव्यय आ गया, प्रतिदिन जो है जिसके साथ लगाओ, चाहे माने प्रेजेंट में लगाओ, माने अव्यय किसे कहते हैं, जिसमें काल का, कारक का, लिंग का, वचन का कोई प्रभाव न पड़े, जैसे राम प्रतिदिन घर जाता है, सीता प्रतिदिन घर जाती है, सीता और राम लगाने पे प्रतिदिन पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, राम प्रतिदिन घर जाता है, राम प्रतिदिन घर जाता था, बताओ समय बदलने पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, नहीं पड़ा, तो यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को सजावत है, विशेष से संग विशेषण ले, विशेष से विशेषण जहां मिलेगा, जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, काला मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च, ये क्या हो जाएगा, विशेष से विशेषण लेके कर्मधारय, जैसे इसमें आपके यहाँ शायद कर्मधारय है नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है, कितना समास है आपके यहाँ, इसमें 2 दिया है, दिगु दिया है, बहुब्रीही दिया है और द्वंद्व दिया है, 3, पुरानी गाइड है, हो गया। तो चलो
द्वंद्व दिया है, बहुव्रीहि दिया है, द्विगु। चलो हम ऐसे बता दे रहे हैं, विशेष संग विशेषण लय। जैसे विशेष संग विशेषण लय मतलब अभी आपको नील गाय ना, काली मिर्च, नील गाय, काली मिर्च, नील कमल ना, नील कमल, लाल किला, लाल किला, ठीक। तो ये सब क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। अब विशेष से संग विशेषण लय कर्मधारय को, अब बहुव्रीहि है या पर कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान गौरावत है, जैसे दशानन है आपके यहाँ बहुव्रीहि है ना, बहुव्रीहि समास है आपके यहाँ। कुछ पता नहीं कहाँ चला जाता है ये। हाँ 69। अरे हम पढ़ाएंगे तो अलग से पढ़ाएंगे, अभी इसलिए आपको बता दे रहे हैं जैसे आपके गाइड से पूरा फंस जाए, तब आपको लगेगा अरे यार पूरा ये तो ट्रिक से ही पूरा फंस जा रहा है सर की ना। 69 कितना बोले जी? 69 पहले रस छंद। हाँ अच्छा यहाँ देखो, आप कौन सा देख रहे हैं? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में देखो त्रिलोचन, 3 नयन है जिसके, अर्थात कौन? शिव जी। त्रिलोचन देखो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि है यहाँ पर कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान गौरावत है, दूसरा कोई प्रधान होगा। जैसे त्रिलोचन चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। चंद्र, चंद्रवदन, चंद्र के समान है जिसका शरीर ना। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु या कृष्ण। वीणापाणी, वीणा को धारण करने वाले अर्थात सरस्वती। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। सुमुखी, सुंदर है मुख जिसका, अर्थात स्त्री। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका, अर्थात स्त्री। दशानन या 10 मुख, 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। उदार हृदय, उदार हृदय है जिसका ना, चाहे जो हो विशेष होगा। 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके ना। गजानन, गज के समान आनन है जिसके, यानी भगवान गणेश। गिरधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। निशाचर, निशा के चलता है जो, रात्रि में जो चलता है अर्थात कौन? राक्षस। निर्दय, कहते निशाचर ही है, कहा रात ही रात चलत है ना। तो निर्दय, नहीं है दया जिसमें, निर्दयी, ठीक। ये समझ। दूध मुहा, मुंह के दूध है जिसके, छोटा बालक। मुंह के दूध हैं जिसके, अर्थात छोटा बालक। महात्मा, महान है जो आत्मा। जितेंद्री, जीत लिया जिसने इंद्रियों को। पतझड़, झड़ जाते हैं पत्ते जिसमें, पतझड़ ऋतु। पतझड़ ऋतु सब देखो बहुव्रीहि है, यहाँ पर कृष्ण है जो अन्य प्रधान को बता रहा है, ठीक। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर, बोलो। लंबोदर, लंबा है उधर, अर्थात कौन? गणेश। समझ गए? तो ये है पूरा ट्रिक। और इस तरीके से अब हम लोग कल करेंगे एक एक समास, उसमें कौन सा पद प्रधान होगा, पहला पद किसका प्रधान होता है, प्रथम पद किसका प्रधान, किसका उत्तर पद प्रधान होता है, किसका दोनों पद प्रधान होता है, किसका संख्यावाची होता है, ये देखेंगे अलग से, ठीक। कर लो। अब ये याद करके आना, कल पूछेंगे कि द्वंद्व संघ में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को सजावत है, विशेष संघ विशेषण लय कर्मधारय को बनावत है, बहुव्रीहि है यहाँ पर कृष्ण है जो अन्य प्रधान गौरावत है। क्लियर? ठीक।